योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है आज का। राजा विदुरथ का विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण, यानी युद्ध के लिए जाना। युद्धारंभ लीला के पूछने पर सरस्वती द्वारा राजा सिंधु के विजय होने में हेतु कथन। विदुरथ और राजा सिंधु के दिव्यास्त्रों द्वारा किए गए युद्ध का सविस्तर वर्णन। राजा विदुरथ की पराजय और देश पर राजा सिंधु के अधिकार का कथन। ये टॉपिक है 46 से 51 तक का। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जब वे तीनों देवियाँ उस राजमहल के भीतर यूं परस्पर वार्तालाप कर रही थी, उस समय विदुरथ ने क्रोधावेश में महल से निकलकर क्या किया। दो लीला हो गई, एक सरस्वती। तीनों देवियाँ जब वो कह रहे हैं राजमहल के भीतर यूं परस्पर वार्तालाप कर रही थी, तो उस समय विदुरथ जो राजा था उसने क्रोधावेश में महल से निकलकर क्या किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम, जिस समय राजा विदुरथ अपने भवन से बाहर निकला, उस समय वह नक्षत्र समूह से घिरे हुए चंद्रमा की भांति विशाल सैन्य दल से परिवेष्टित था, यानी घिरा हुआ था विशाल सेना के सैन्य दल से। उसका सारा शरीर कवच आदि से सुरक्षित था। हार आदि आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह जय जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ देवराज इंद्र के समान बाहर निकला। उस समय वह योद्धाओं को आदेश दे रहा था। मंत्री व्यूह रचना एवं जनपद व्यवस्था संबंधी बातें उसे सुना रहे थे। वह वीर गणों का निरीक्षण करता हुआ एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उत्तम जाति वाले उन अश्वों की गर्दन बड़ी सुहावनी थी। वे शुभ लक्षणों से युक्त, फुर्तीले और एक हरे बदन के थे तथा अपनी हिनहिनाहट से सारी दिशाओं को निनादित कर रहे थे। उस समय जिन्हें सरस्वती देवी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों लीला नाम वाली देवियाँ और वह राजकुमारी उस महायुद्ध को देख रही थी। कि वो तो युद्ध को देख रहे थे और राजा था वो अपने सैन्य दल से घिरा हुआ था और घोड़े थे। कितने घोड़े? 8 घोड़ों से जुता हुआ वो रथ था उसका। और घोड़ों की महिमा बताई गई है और राजा की बताई है कि वो आभूषण से सजा हुआ था और उसका सारा शरीर कवच आदि से सुरक्षित था। उसे देखकर उनका हृदय विदीर्ण सा हो रहा था, दुखी फटा जा रहा था। राजा विदुरथ की युद्ध यात्रा के पश्चात शत्रु सैनिकों के बाणों एवं आयुधों से निकलता हुआ कट कट शब्द पूर्ण रूप से शांत हो गया। क्या करें? राजा विदुरथ की युद्ध यात्रा के पश्चात शत्रु सैनिकों के बाणों एवं आयुधों यानी हथियारों से जो कटकट का शब्द निकल रहा था वो पूर्ण रूप से शांत हो गया। कैसे? जैसे एकार्णव के जल प्रवाह से बड़वा नल, यानी बड़वा नल होता है समुद्र के भीतर की जो अग्निताप होता है वो शांत हो जाता है। उस समय राजा विदुरथ अपनी सेना को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। राजा विदुरथ अपनी सेना को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें अपने तथा शत्रु पक्ष के बलाबल का ज्ञान नहीं हो पाया था। इसी दशा में उन्होंने शत्रु सेना में प्रवेश किया। कह रहे हैं उन्हें अपने तथा शत्रु पक्ष के बलाबल यानी उसके बल का ज्ञान नहीं हो पाया था और इसी दशा में उन्होंने शत्रु सेना में प्रवेश किया। जिस समय समर भूमि में दोनों सेनाओं की भीषण मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों लीलाओं ने भगवती सरस्वती से पुनः प्रश्न किया। दोनों लीलाओं ने पूछा, देवी यह बतलाइए कि आपके संतुष्ट होने पर भी मेरे पतिदेव इस युद्ध में जिसमें से गजराज भागे जा रहे हैं,
अकस्मात विजय क्यों नहीं प्राप्त कर रहे। वो पूछ रहे हैं कि आप हमसे संतुष्ट हो, फिर भी मेरे पति युद्ध में विजय क्यों नहीं पा रहे। ये तो हर प्राणी का प्रश्न है। भगवान को कहता ही है, मैं इतना सत्संग करता हूँ, मैं इतने आपका करता हूँ, फिर भी मेरे काम में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। ये तो सभी करें। तो सरस्वती से पूछ रही है देवियाँ कि आप संतुष्ट हो, फिर भी मेरे पति विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे। श्री सरस्वती जी ने कहा, पुत्री, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की थी, परंतु भूपाल विदुरथ की आराधना विजय अर्थात नहीं थी। इसलिए यह राजा सिंधु ही विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा। पत्नियां पूछ रही है तो कह रही हैं, जो शत्रु पक्ष का राजा सिंधु राजा है, उसने विजय के लिए मेरी बहुत लंबे समय तक आराधना की थी, लेकिन राजा विदुरथ ने मेरे से विजय प्राप्ति के लिए पूजा तो करी मेरी, लेकिन आराधना विजय अर्थ के लिए नहीं की। इसलिए सिंधु राजा की विजय होगी और विदुरथ राजा पराजय होगा। क्योंकि समस्त प्राणियों के हृदयंगत ज्ञानवृत्ति रूप से मैं ही स्थित हूँ, अतः जो मुझको जिस समय जिस रूप से प्रेरित करता है, मैं शीघ्र ही उसके लिए उस समय वैसे ही फल का संपादन करती हूँ। जिस रूप से भक्ति करता है, मांगता है, आराधना करता है, मैं तुरंत ही वो फल प्रदान कर देती हूँ। बाले, इस राजा विदुरथ ने मैं मुक्त हो जाऊं इसी भावना से मुझ प्रतिभा रूपिणी का ध्यान किया था, इस कारण ये मुक्त हो जाएगा। उसने मेरी पूजा मुक्त होने के लिए की थी तो मुक्त हो जाएगा। और इसके शत्रु राजा सिंधु ने मैं स्वयं संग्राम में विजय हूँ इस कामना से मेरी पूजा की थी। इसलिए बाले, विदुरथ भार्या रूपिणी तुम्हारे और इस लीला के साथ समय अनुसार उस सव स्वरूप देह को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा तथा इसका शत्रु राजा सिंधु स्वयं उसे मारकर विजय श्री से सुशोभित हो भूतल पर राज्य करेगा। कि ये मुक्त हो जाएगा और सब जो पड़ा है मरा हुआ भार्या, विदुरथ की भार्या रूपिणी तुम्हारी यानी पत्नी है, वो तुम्हारे इस लीला के साथ समय अनुसार उस सव स्वरूप देह को प्राप्त होकर मुक्त हो जाएगा। विदुरथ से मुक्त हो जाएगा और वापस राजा पद्म बन जाएगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, देवी सरस्वती यूं कहकर कह ही रही थी, तब तक भगवान सूर्य उदयाचल पर आ पहुँचे। मानो वे जूझती हुई दोनों सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखना चाहते थे। सवेरा हो गया। उस समय जैसे धूलोक में आकाश के चिन्हभूत सूर्य और चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसी तरह जन संहार हो जाने के कारण उस शून्य संग्राम भूमि में राजा पद्म यानी विदुरथ और राजा सिंधु के प्रकाशमान रथ चलते हुए दिख रहे थे। उन दोनों रथों में चक्र, शूल, भुशुंडी, रिष्टि और प्राश आदि आयुध खचाखच भरे थे। ये हथियारों के नाम है। उन रथों के पीछे बहुसंख्यक शूरवीर योद्धा, जिनके सैनिक भयभीत हो गए थे, रणभूमि में भालों, बाणों, धनुषों, शक्तियों, प्राशों, शंकुओं और चमकते हुए चक्रों की भयंकर वृष्टि करते हुए चल रहे थे। इतने में ही प्रलयकालीन वायु द्वारा गिराए गए शिलाखंडों की तरह दोनों सेनाओं पर बाण गिरने लगे। उस समय राजा विदुरथ और राजा सिंधु की परस्पर ऐसी भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसे देखकर लोगों को ऐसी आशंका होने लगी मानो प्रलय के लिए विशेष रूप से बढ़े हुए दो महासागर परस्पर टकरा रहे हैं। दोनों राजाओं की आपस में मुठभेड़ यानी लड़ाई इतनी तेज हुई कि सब लोग आश्चर्यचकित हो देखने लगे, जैसे महासागर टकरा रहे हो। राजा विदुरथ अपने विपक्षी राजा सिंधु को, जिसके कंधे ऊंचे थे, सामने उपस्थित पाकर मध्याह्नकालिक सूर्य के दूसह आतप की यानी बहुत तेज गर्मी की भांति प्रचंड कोप से भर गया।
फिर तो उसने अपने धनुष को, जिसकी टंकार ध्वनि चिरकाल के लिए सारी दिशाओं को निनादित कर देती थी, कान तक खींचा। उस समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ जैसे कल्पांत काल में उठी हुई वायु मेरुगिरी के तट प्रांत से टकरा रही हो। राजा विदुरथ का हस्त लाघव सराहनीय था, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण छूटता है, परंतु वह आकाश में पहुँचते पहुँचते 1000 हो जाता है और विपक्षियों पर 1,00,000 होकर गिरता है। राजा सिंधु की भी शक्ति और फुर्ती विदुरथ के ही समान थी। उन दोनों को ऐसी धर्म युद्ध कुशलता वरदायक भगवान विष्णु के वर प्रसाद से उपलब्ध हुई थी। तदंतर उन दोनों के छोड़े हुए मूसल नामक बाणों से, जिनकी आकृति मूसल की सी थी, आकाश आच्छादित हो गया। लड़ाई का बता रहे माहौल। उन बाणों से प्रलयकालीन वज्रों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हो रहा था। युद्ध स्थल में राजा विदुरथ के बाण समूह वेगपूर्वक घर घर शब्द करते हुए राजा सिंधु के सम्मुख उसी प्रकार बढ़ रहे थे, मानो आकाश मार्ग से गिरते हुए गंगा के प्रवाह कलकल नाद करते हुए महासागर की ओर जा रहे थे। ये बाणों की वो बता रहे हैं कि बाण चला रहे हैं और ऐसे ऐसे बाणों की आवाज़ आ रही है। समझ में आ रहा है? परंतु राजा सिंधु रूपी बड़वा नल ने सिंधु को बड़वा नल है, मतलब समुद्र के अंदर की जो ताप होता है वैसा, अपने अगस्त्य तुल्य बाणों की, अगस्त्य ऋषि होता है उसके तो ऐसे उसके समान बाणों की उष्मा से विदुरथ के उस बाण महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे महर्षि जहन्नु गंगा जी को पी गए थे। जब भगीरथ गंगा जी को लेकर आ रहा था तो महर्षि जहन्नु का आश्रम पड़ा बीच में, और महर्षि जहन्नु का आश्रम पड़ा तो वो गंगा जी का पानी भर गया। जहन्नु पहले के ऋषि मुनि में बहुत शक्ति होती थी। अगस्त्य ऋषि तो सागर पी गए थे और जहन्नु ऋषि ने कहा ये किसका दुष्ट कर्म है, कौन है ये ऐसा जिसने मजाक किया मेरे साथ, और पूरी गंगा पी गए। भगीरथ पास में था, कहा ये गंगा मैया है और मैं लेकर आया हूँ वैकुंठ लोक से। बोले उसकी ये हिम्मत कि मेरे आश्रम को भर दिया, पूरा का पूरा पी गए गंगा को, इतनी ताकत थी। फिर कान के द्वारा निकाला वापस भगीरथ की प्रार्थना करने पे, गंगा जी को पी गए थे। तत्पश्चात राजा सिंधु ने बाणों की उस वृष्टि को छीन बीन करके स्वयं बाणों की इतनी झड़ी लगाई कि आकाश में सायकों यानी बाण को का तीर का ही मेघ मंडल गिर गया, इतने तीर हो गए। तब विदुरथ ने भी जैसे प्रलयकालीन वायु उमड़े हुए साधारण मेघ को उड़ा देती है, उसी तरह अपने उत्तम सहायकों से यानी बाणों से शीघ्र ही उस बाण रूपी मेघ मंडल को विध्वंस कर डाला। इस प्रकार वे दोनों भूपाल परस्पर बदला लेने की भावना से एक दूसरे को लक्ष्य बनाकर बाणों की वर्षा करते थे और एक दूसरे के प्रहार को व्यर्थ कर देते थे। तदंतर राजा सिंधु ने मोहनास्त्र का संधान किया। यह अस्त्र उसे किसी गंधर्व के साथ मित्रता होने के कारण प्राप्त हुआ था। मोहनास्त्र किसी गंधर्व का दिया हुआ था। उस मोहनास्त्र के प्रयोग से विदुरथ के अतिरिक्त शेष सभी सैनिक मूर्छित हो गए। उनके शस्त्रास्त्र और वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। मुख और नेत्रों में उदासी छा गई, उनकी बोलती बंद हो गई और वे मृतक तुल्य अथवा चित्र लिखित से प्रतीत होने लगे, यानी वो बेहोश के जैसे हो गए। तब राजा विदुरथ ने प्रबोधास्त्र हाथ में लिया। फिर तो प्रातःकाल सूर्योदय होने पर जैसे कमलिनी विकसित हो जाती है, उसी तरह उस अस्त्र के प्रयोग से सभी योद्धाओं की मूर्छा जाती रही और वे उठ बैठे। कौन से प्रबोधास्त्र से
और सारी योद्धाओं की मूर्छा खत्म हो गई। तत्पश्चात राजा सिंधु ने भयंकर नागास्त्र को, जो नागपाश बंधन द्वारा महान कष्टदायक था, धनुष पर चढ़ाया। उसके संधान से आकाश पर्वत सरीखे विशालकाय नागों से व्याप्त हो गया। मृणालों द्वारा यानी कमल नाल के द्वारा सुशोभित हुई पोखरी यानी छोटा तालाब, उसकी तरह पृथ्वी श्वेत वर्ण के सर्पों से विभूषित हो गई, सज गई। सारे पर्वत काले नाग रूपी कंबलों से संपन्न हो गए। जैसे कंबल होती है ऐसे काले नाग से सारी पृथ्वी संपन्न हो गई, भर गई। वे पर्वत, ये सभी पदार्थ विष की उष्मा से मलिन हो गए और वन तथा पर्वतों की विशालता से युक्त पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब महान अस्त्रों के मर्मज्ञ विदुरथ ने भी गरुड़ अस्त्र का प्रयोग किया। कितने भयंकर भयंकर अस्त्र! उस अस्त्र से पर्वत सदृश विशाल का इतने गरुड़ प्रकट हुए जिनसे सारी दिशाएं भर गई। उनके सुनहरे पंखों की चमक से सभी दिशाएं स्वर्णमय प्रतीत होने लगी। उड़ते हुए उन गरुड़ों के पंख से पक्षधारी पर्वतों की उड़ान से उत्पन्न हुए प्रलयकालीन वायु की भांति भयंकर आंधी प्रकट हो गई। वे अपने श्वास वेग से फुफकारते हुए नाग समूहों को अपनी ओर खींच रहे थे। उसने नागास्त्र छोड़ा तो दूसरे राजा ने गरुड़ अस्त्र छोड़ दिया। गरुड़ नाग को खा जाता है। उनकी घुरघुराहट की तीव्र आवाज समुद्र पर्यंत व्याप्त हो गई। तत्पश्चात राजा सिंधु ने तमोअस्त्र प्रकट किया, जो अंधा बना देने वाला अंधकार का उत्पादक था। तमोअस्त्र, उससे भूगर्भ का सा घना अंधकार फैल गया। जैसे भूगर्भ में चले गए ऐसा अंधकार। उस समय सारी प्रजाएं अंधकूप में गिरे हुए की भांति प्रतीत होने लगी और कल्पनांत की तरह सभी दिशाओं के व्यवहार एकदम बंद हो गए। तब मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ विदुरथ ने किसी गुप्त मंत्रणा की अपेक्षा किए बिना ही ब्रह्मांड मंडप में दीपक की तरह प्रकाश फैलाने वाले सूर्यास्त्र की सृष्टि करके सबको सचेष्ट कर दिया। पहले के राजा के पास कितने, क्योंकि उनके कुल गुरु बहुत शक्तिशाली होते थे। उस समय सूर्य रूपी अगस्त्य ने अपनी किरणों से उस प्रकट हुए अंधकार के महासागर को पी लिया। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल शरद ऋतु काले बादलों को पी जाती है। यह देखकर राजा सिंधु क्रोध से भर गया। फिर तो उसने उसी क्षण अत्यंत भीषण राक्षस शास्त्र प्रकट किया। राक्षस शास्त्र प्रकट, वो भी शास्त्र होता है, राक्षस के रूप में शास्त्र, मतलब जिससे मंत्रोच्चारण करते ही बाण निकलने लगते थे। उस राक्षस शास्त्र का प्रयोग करते ही पाताल निवासी दिग्गजों के फुत्कार से विक्षुब्ध यानी अशांत हुए महासागर की भांति बहुत से भयंकर एवं क्रूर स्वभाव वाले वन राक्षस सभी दिशाओं से प्रकट हो गए। इसी बीच में लीला के स्वामी राजा विदुरथ ने उस युद्ध स्थल में नारायणास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि राक्षसों को तो नारायणास्त्र मार सकता है, जो दुष्ट प्राणियों के निवारण करने में सिद्धस्त है। उस अस्त्र राज के प्रकट होते ही राक्षसों के अस्त्र समूह पूर्ण रूप से शांत हो गए, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार विलीन हो जाता है। तदंतर राजा सिंधु ने वायुवास्त्र की सृष्टि की। वायु का मतलब जिसने आकाश मंडल को प्रचंड वायु से भर दिया। तब महान अस्त्र वेता विदुरथ ने पार्वतास्त्र चलाया, जो मानो मेघ जल सहित आकाश को भी आत्मसात कर लेने के लिए उद्धत यानी पर्वत जैसे बाण। तदुपरांत राजा सिंधु ने उद्दीप्त वज्रास्त्र प्रकट किया, जिससे झुंड के झुंड वज्र यानी पत्थर पहाड़ निकलकर रणभूमि में विचरने लगे। वे ईंधन को भस्मसात कर लेने वाले आग की भांति विशाल पर्वत रूपी अंधकार को पी जाते थे तथा अपने करोड़ों चोंचों से पर्वतों के शिखरों को काट काट कर उसी प्रकार भूतल पर गिरा देते, जैसे प्रचंड वायु फलों को गिराकर
पृथ्वी पर बिछा देती है। तब विदुरथ ने वज्रास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो ब्रह्मास्त्र और वज्रास्त्र दोनों एक साथ ही शांत हो गए। कितने कितने अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र तो बहुत बड़े हैं, पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है इनसे, तो यदि इनका दुरुपयोग करे तो। इस प्रकार जब वह भयंकर संग्राम चल ही रहा था, उसी समय प्रतिभाशालियों में सर्वश्रेष्ठ, महान, उदार एवं उत्कृष्ट धैर्यशाली राजा सिंधु ने विपक्षियों की सारी सेना का विनाश और अपनी सेना की पीड़ा शांति के लिए एकमात्र वैष्णवास्त्र का स्मरण किया। अब वैष्णवास्त्र विष्णु का है, जो दिव्यास्त्रों का राजा, परम ऐश्वर्यशाली एवं काल रुद्र के समान संहारकारी था, यानी मृत्यु के समान। उस वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा सिंधु ने जो बाण चलाया, उसके फल के अग्रभाग से उल्मुख आदि निकलते थे। उसके निकली हुई प्रकाशमान चक्रों की पंक्तियों ने दिशाओं को सैकड़ों सूर्यों से युक्त सा बना दिया। पंक्ति रूप में सम्मुख दौड़ती हुई गदाएं आकाश में सैकड़ों बांसों की भांति प्रतीत होती थी। 100 धार वाले वज्र समूहों ने आकाश को तृण राशि से आच्छादित सा कर दिया। तिनके के जैसे पद्माकार पटीशों की कतारें आकाश में कटे हुए वृक्षों सी दिख रही थी। तीक्ष्ण धार वाले बाणों की पंक्तियां ऐसी जान पड़ती थी जैसे आकाश में पुष्प जाल बिछा हो। काली आकृति वाले खड़गों की कतारें नभोमंडल को पत्र समूहों से व्याप्त सा कर रही थी। तब विपक्षी राजा विदुरथ ने भी उस वैष्णवास्त्र की शांति के लिए वैष्णवास्त्र का ही प्रयोग किया, जो शत्रु के पराक्रम के अनुरूप ही था। उससे भी बाण, शक्ति, गदा, प्राश, पट्टिश आदि आयुध रूपी जल से परिपूर्ण बहुत सी शस्त्रास्त्रों की सरिताएं प्रकट हुई, जिन्होंने पूर्व प्रयुक्त वैष्णवास्त्र से उद्भूत यानी प्राप्त किए हुए हथियारों को नष्ट कर दिया। उन शास्त्रास्त्रपूर्ण नदियों का आकाश में ही ऐसा भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, जो ध्रुवलोक और पृथ्वी के अवकाश का विनाश करने वाला तथा बड़े बड़े कुल पर्वतों को विदीर्ण कर देने वाला था। जैसे मेरे आयुधों ने विश्वामित्र के अस्त्रों का निवारण किया था, यानी मेरे हथियारों ने, उसी तरह परस्पर जूझते हुए उन दोनों वैष्णवास्त्रों की धारावाहिक बाण वृष्टि ने शस्त्र समूहों को काट डाला और उन अस्त्रों से प्रकट हुए वज्रों ने अकाट्य पर्वतों को, यानी जो पर्वत काटे नहीं जाते थे, उनको भी जर्जर कर दिया। इस प्रकार दोनों राजाओं के वे अस्त्र पराक्रमशाली दो शुभटों की, यानी दो वीरों की भांति क्षण भर तक परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध करके शांत हो गए। अस्त्र ही अस्त्र छोड़ रहे हैं, शस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं। तत्पश्चात राजा सिंधु अपने रथ को छोड़कर पृथ्वी पर उतर पड़ा और ढाल तलवार से लैस हो गया, शांत हो गया, मतलब छोड़ दिया उनको। फिर तो उसने पलक मारते मारते बड़ी फुर्ती से अपने शत्रु राजा विदुरथ के रथ के घोड़ों के खुरों को मृणाल की भांति, यानी कमल के नाल की भांति तलवार से काट गिराया, घोड़ों के खुरों को। अब तो राजा विदुरथ पे रथहीन हो गए, अतः उन्होंने भी ढाल तलवार उठा ली। उस समय उन दोनों के आयुध एक से थे, हथियार, और दोनों का उत्साह भी समान था, अतः वे परस्पर वार करने के लिए पैंतरे बदलने लगे। परस्पर प्रहार करते हुए उन दोनों के खड्ग आरे के समान हो गए थे। इसी बीच राजा विदुरथ ने खड्ग छोड़कर एक शक्ति हाथ में ली और उसे शत्रु पर चला दिया। वह शक्ति मथे जाते हुए समुद्र के जल की तरह घर घर घरर शब्द से युक्त अति महान उत्पात की सूचना देने वाले वज्र के सदृश थी। वह अविच्छिन्न रूप से
आई और राजा सिंधु के वक्षस्थल स्थल पर गिरी, परंतु उस शक्ति के आघात से राजा सिंधु की मृत्यु नहीं हुई। तब उस देश की लीला ने पूर्व लीला से कहा, दो लीला थी ना, सरस्वती का रूप थी वो, देवी बड़े कष्ट की बात है, क्योंकि जैसे देवराज इंद्र शत्रु का विनाश करने के लिए वज्र का सहारा लेते हैं, उसी तरह यह राजा सिंधु प्रहार करने के लिए मूसलास्त्र की ओर देख रहा है। परंतु मेरे पतिदेव मूसलधारी राजा सिंधु को चकमा देकर बड़ी फुर्ती से सकुशल दूसरे रथ पर चढ़ गए और वेगपूर्वक दूर हट गए हैं। फिर भी हाय धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। इस राजा सिंधु ने अत्यंत वेग से बाण बरसाकर मेरे स्वामी के रथ को तहस नहस करके उन्हें भी व्यथित कर दिया, और अब यह अपने वज्र सरीखे बाणों द्वारा उनके स्थूल मस्तक को विदीर्ण करके उन्हें भूतल पर गिराना ही चाहता है। देखो न, बड़ी कठिनाई से होश में आने पर जब मेरे पतिदेव सारथी द्वारा लाए गए दूसरे रथ पर चढ़ रहे थे, उसी समय इसने उनके कंधे को काट दिया, जिससे वे रक्त के फुहारे छोड़ रहे हैं। हाय हाय, अब तो और भी कष्ट की बात हुई। इस राजा सिंधु ने अपने खड्ग की तीखी धार से मेरे पतिदेव की दोनों पिंडलियों को उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे आरे से वृक्ष चीरा जाता है। हाय, अब तो मैं बुरी तरह मारी गई, क्योंकि मेरे पति के दोनों घुटने भी मृणाल की तरह काट डाले गए। यूं कहकर और पति की उस अवस्था पर दृष्टिपात करके पति प्रेम और भय से आतुर हुई वह लीला फरसे से कटी हुई लता की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। विदुरथ यद्यपि जानू रहित हो गए, तथापि वे शत्रु पर प्रहार कर ही रहे थे। उसी समय अवस्था में वे जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह रथ से नीचे गिरना ही चाहते थे, तब तक सारथी उन्हें रथ द्वारा संग्राम भूमि से दूर हटा ले गया। जब ये भागे जा रहे थे, उस समय क्रूर हृदय राजा सिंधु ने इनके गले पर अस्त्र प्रहार किया, जिससे इनका आधा गला कट गया। फिर भी राजा सिंधु इनका पीछा कर ही रहा था। तब तक राजा विदुरथ जैसे सूर्य की किरणें कमल कोश में घुस जाती है, उसी तरह रथ द्वारा भागकर अपने महल में जा पहुँचे। राजा विदुरथ के लिए बता रहे, जा पहुँचे, किंतु राजा सिंधु उस राजभवन में प्रविष्ट न हो सके, क्योंकि वह महल सरस्वती देवी के प्रभाव से सुरक्षित था। वहां पहुंचकर सारथी ने राजा विदुरथ को, जिसके वस्त्र कवच और शरीर खड्ग से काटे गए, गले के छिद्र से बुदबुद ध्वनि के साथ निकलती हुई रक्त धाराओं से सन गए थे, महल के भीतर ले जाकर भगवती सरस्वती के समक्ष मरण शैया पर लिटा दिया। इधर विपक्षी राजा सिंधु महल में प्रवेश न कर सकने के कारण लौट गए। लड़ाई का बता रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा है। रघुनंदन राजा विदुरथ के मृत तुल्य हो जाने पर जब रणभूमि में प्रतिद्वंदी राजा के हाथ से राजा विदुरथ मार डाले गए, राजा मारे गए, ऐसी खबर फैल गई। तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। उस समय विदुरथ के राष्ट्र की ऐसी दशा हो गई थी कि वह शत्रु राष्ट्र की साधारण एवं सैनिक जनता के विजयोल्लास के शब्द से मुखरित हो रहा था। उसमें स्वामियों से रहित हो जाने के कारण हाथी, घोड़े और वीर सैनिक टकराकर साधारण जनता को धराशायी कर रहे थे। कोषगृह के किवाड़ों के तोड़े जाने के कारण उठा हुआ घर शब्द चारों ओर गूंज रहा था। शत्रु पक्ष का मंत्रिमंडल राजा सिंधु के पुत्र का अभिषेक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश देने में तत्पर थे। राजा विदुरथ का जो राष्ट्र था, अब सिंधु का बेटा है कि इसको राजा बनाया जाए। राजा सिंधु की रानियां नगर की शोभा देखने के लिए झरोखों एवं अन्य बनाए गए छिद्रों पर बैठ रही थी। अभिषिक्त हुए राजा सिंधु के पुत्र का जय जयकार के सैकड़ों उच्च घोषों के साथ साथ प्रबल प्रभाव फैला हुआ था।
स्वपक्षीय असंख्य नरेशों ने राजा सिंधु द्वारा बनाई गई राष्ट्र मर्यादा को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया था। तदंतर भूमंडल के एक छत्र सम्राट राजा सिंधु की जय हो, यह यूं घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगर में भेरियां बजाने लगे। पुत्र के राज्याभिषेक के पश्चात राजा सिंधु ने, जो विजय होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगांत के समय जगत की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए दूसरे मनु की भांति प्रजा की नई व्यवस्था के हेतु राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात मतलब शासन राज प्रजा के लिए नई व्यवस्था करने के लिए मनु की भांति और राजमहल में प्रवेश किया राजा सिंधु ने। तत्पश्चात राजधानी में प्रवेश किया राजा सिंधु ने। तत्पश्चात राजा सिंधु के नगर में 10 दिशाओं से हाथी घोड़ों के रूप में भेंट आने लगी। मंत्रियों ने तत्काल ही प्रत्येक दिशाओं के सामंत राजाओं के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश भेज दिए। फिर तो जैसे मंथन काल में आवर्तों के कारण क्षुब्ध हुआ क्षीर सागर मंदराचल के निकाल लिए जाने पर तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया था। फिर तो मंथन काल में आवर्तों के कारण यानी पानी के चक्कर के कारण, भंवर के कारण क्षुब्ध हुआ, दुखी हुआ क्षीर सागर मंदराचल के निकाल लिए जाने, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया था ना, उसके निकाल लिए जाने पर तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया यानी अपने स्वभाव में आ गया। उसी समय उसी तरह अराजकता के कारण विक्षुब्ध हुआ सारा राष्ट्र 10 दिशाओं सहित शीघ्र ही शांत हो गया। जो अराजकता फैला रहे थे, विक्षुब्ध थे, दुखी थे, घबरा रहे थे, व्याकुल थे, वो सारे 10 दिशाओं में शीघ्र ही शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उनका राजा मारा गया था। क्योंकि दोनों राजाओं में अलग अलग दिशाओं से राजा भी खूब आए थे, लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि दोनों राजाओं ने आराधना की थी। राजा विदुरथ ने तो आराधना की थी कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसको तो मरना पड़ा। और राजा सिंधु ने आराधना की थी चिरकाल तक कि मैं विजयश्री हूँ, तो उसको विजय दिलाई। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की जो जैसे आराधना करता है, हो सकता है वहाँ तब तक भगवान उसको वो फलश्री देते ही देते हैं। तो ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।